संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। यह पद निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का है और इस पद में उन्होंने यह बतलाया है कि जब मनुष्य को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके हृदय से अज्ञानता का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और जिस भ्रम में वह पड़ा होता है कि यह संसार सत्य है, यह शरीर सत्य है, इससे वह ऊपर उठकर माया मोह का परित्याग करने में वह सक्षम होता है। यानी सच्चे ज्ञान के उदय से ही मनुष्य माया मोह के चक्कर से, माया मोह के बंधन से निकल पाता है। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष कबीरदास जी का एक पद कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे के शब्दार्थ, व्याख्या और विशेष को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाती हूँ। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्ण छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधे, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयो तम घीना। तो सबसे पहले मैं इस पद में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को आप लोगों को बतला दूं। कठिन शब्दों के अर्थ: ज्ञान की आंधी यानी ज्ञान की आंधी यानी प्रकाश, भ्रम यानी धोखा, माया। टाटी देखिए टटिया या पर्दा, सबे मने सब, उड़ानी मने उड़ गई, समाप्त हो गई। हितचित देखिए हितचित का अर्थ है चित्त की दो अवस्था, विषयों में आसक्ति व आचरण, सांसारिक प्रीति व चेतना। दो यानी दोनों। थूनी देखिए थूनी का अर्थ होता है खंबा, टाट को एक जगह जहाँ बांधा जाता है, यानी थूनी क्या कहा गया, जैसे कि आपने देखा होगा कोई घर जो टाट से बना होता है, उसमें क्या होता है बांस का खंबा दिया जाता है, वही बांस का खंबा कहलाता है थूनी। मोह यानी आकर्षण, माया, कामना, चाह। बलिंडा छत को जोड़ने वाली मोटी लकड़ी, सबसे ऊपर की लकड़ी जिस पर छाजन रखी जाती है। तो जब घर बनाया जाता है तो क्या होता है, पहले खंबे के रूप में बांस को चारों तरफ से लोग लगा देते हैं और उस बांस को ऊपर से जोड़ा जाता है जिसके ऊपर छाजन होता है। तो जिसके ऊपर छाजन होता है वो बांस जो मोटी लकड़ी है वह क्या कहलाती है, बलिंडा कहलाती है। तृष्ण यानी तृष्णा, तृष्णा का अर्थ क्या होता है, प्यास। तो प्यास किस चीज़ की प्यास है, सुख संपत्ति धन दौलत की जो चाह है वही तो प्यास है जो कभी बुझती नहीं है। तृष्णा को किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जो प्यास कभी बुझे ना। तो इस संसार में रहते हुए जो सांसारिक मनुष्य हैं उनकी क्या होती है, धन दौलत कमाने की जो चाह होती है, जो इच्छा होती है, वह कभी समाप्त नहीं होती है। तो तृष्ण का अर्थ हो गया तृष्णा। छानी यानी छाजन, कुबुद्धि माने खराब बुद्धि, दुर्बुद्धि। देखिए जोग जुगति, जोग यानी योग और जुगति माने युक्ति, यानी योग की उक्ति यानी उपाय, यत्न पूर्वक सोच विचार। करी माने करके, निर्चू माने निश्चिंत, चुवे माने चूना। तो चूना का अर्थ यहाँ पर आप ये ना ले लें कि घर में सफ़ेदी करने के लिए जो चूना का प्रयोग होता है या लोग पान में जो चूना का प्रयोग करते हैं वो अर्थ नहीं है। चूना माने जैसे पानी का टपकना, जैसे छत में या कहीं पर छेद हो जाए और वहाँ से पानी जो है टपके तो उसे कहेंगे चूना। कूड़ा कपट यानी मन के विकार, छल कपट यानी मन की बुराइयाँ। काया यानी शरीर, निकस्या माने निकल गया। हरि की गति, हरि की गति मतलब ईश्वर का अस्तित्व, स्वरूप। आंधी पीछे यानी आंधी के पश्चात, आंधी के बाद। बूठा माने बरसा उमड़ा। हरिजन कहा गया ईश्वर का भक्त। भीना यानी भीग जाना। भान यानी सूर्य। प्रगटे यानी प्रकट। उदित माने उदय, प्रकाशित। भयो माने हो जाता है। तम घीना यानी अंधकार का क्षीण होना, तम मतलब अंधकार, घीना मतलब क्षीण होना यानी अंधकार का समाप्त होना। तो यहाँ अंधकार किस अर्थ में है, अज्ञानता के अर्थ में है कि अज्ञानता का समाप्त होना, इसी को कहा गया तम घीना। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। जब मैं पंक्ति की व्याख्या करूंगी तो और भी अर्थ जो है आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा। तो कबीरदास जी हिंदी साहित्य के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी या संत कवि हैं
और उन्होंने ईश्वर को, ईश्वर के अस्तित्व को किस रूप में माना है? सूर्य के प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में। इसीलिए वो आरंभ में ही कहते हैं, संतो भाई। संत यानी सज्जन। जो मनुष्य सत्य मार्ग पर चल रहा हो, जो मनुष्य अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है, वही तो है संत। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई। भाई का संबोधन क्यों किया गया है? क्योंकि वे भी स्वयं संत हैं, वे भी अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए वे सज्जन को, संतों को संबोधित करके कहते हैं। ये भाई जो है संबोधन के अर्थ में है कि भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी हृदय में, हमारे हृदय में किसकी आंधी आई है? ज्ञान की आंधी आई है। ज्ञान हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है। हम सभी इस बात को सिर्फ समझ नहीं पाते हैं। हम सभी के हृदय में ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान का जगना ही बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना, हर मनुष्य के अंदर अच्छाई होती है, बुराई भी होती है। जो जिसे जगा लेता है वो वैसा ही बन जाता है। यानी ज्ञान जो है वह हम सभी के हृदय में है, लेकिन ये ज्ञान का उदय कब होता है? ये ज्ञान का उदय होता है, और जब होता है तो मानो आंधी आ जाती है, जीवन उथल पुथल हो जाता है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान की आंधी। जैसे कि हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं, वे पहले गौतम कहलाते थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब वे बुद्ध कहलाए। ठीक इसी तरह से आप लोगों ने कवि तुलसीदास जी के बारे में भी सुना होगा कि कवि तुलसीदास जी पहले कैसे थे। उनके मन में अपनी पत्नी के लिए काफ़ी आसक्ति थी, वे पत्नी प्रेम में डूबे रहते थे। और एक बार ऐसा हुआ था कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर मायके गई हुई थी, तो तुलसीदास जी ने क्या किया, पीछे पीछे अपनी पत्नी के मायके पहुंच गए। और पत्नी के मायके पहुंचने के बीच उन्होंने क्या किया, नदी पार किया। और वो नदी पार भी किया तो कैसे, एक लाश को पकड़कर। और उन्हें क्या लगा कि लाश जैसे केला का एक खंबा या पौधा जैसा है, और वे लाश को पकड़कर नदी पार कर गए। और जब वहाँ पत्नी के मायके पहुँचे तो वहाँ पर वो एक सांप लटक रहा था, उसे रस्सी समझ लिया और उसे पकड़कर वो ऊपर चढ़ गए। और जब वे पत्नी के पास पहुँचे, उनकी पत्नी जो थी वो रत्नावली थी, तो उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को बहुत ही धिक्कारा और उन्होंने कहा कि तुम जो ये हाड़ मांस के शरीर के प्रति जो तुम्हारे मन में आसक्ति है, यह प्रेम है। यदि ये प्रेम तुम्हारा अगर श्री राम से हो, तुम्हारा जीवन जो है वह बदल जाएगा। और इस धिक्कार को सुनकर तुलसीदास जी के मन में क्या हुआ, चेतना जगी, ज्ञान का उदय हुआ, ज्ञान की आंधी आई। तो ज्ञान की आंधी क्या हुआ, जैसे किसी के लिए कहते हैं ना जीवन का टर्निंग पॉइंट, जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, यही तो ज्ञान की आंधी है। बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा जो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब लोगों के ताने को सुनते हैं और वो यह बात उनके हृदय को चोट पहुंचाती है, और तब वे जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर लेते हैं। ये है ज्ञान की आंधी। तो कबीरदास जी ने बताया है कि संत भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हृदय में ज्ञान का उदय हुआ, हृदय में ज्ञान की आंधी आई, जिसने क्या किया, सब कुछ बदल दिया। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। और जब चेतना जागृत हुई, जब ज्ञान का उदय हुआ, तो क्या हुआ, भ्रम की टाटी, ये जो भ्रम का पर्दा था, सबे उड़ानी, सब उड़ गया, सब समाप्त हो गया। तो ये भ्रम क्या है, ये भ्रम था, ये संसार जो है सत्य है, संसार की हर वस्तु सत्य है, हमारा शरीर सत्य है, जबकि ये सारी वस्तुएं क्या है, नश्वर है, नष्ट होने वाली है। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन हम सभी माया मोह में फंस करके, अज्ञानता के अंधकार में डूब करके सांसारिक वस्तुओं को ही सच मानते हैं। लेकिन जब चेतना जागृत होती है, जब सच्चे ज्ञान का उदय होता है, तो ये भ्रम का पर्दा समाप्त हो जाता है। माया रहे न बांधी रे, और तब कोई माया मोह का बंधन भी हमें बांध नहीं सकता है।
हितचित की दो थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सांसारिक विषयों से प्रेम, सांसारिक प्रीति, चेतना और चित्त की जो अवस्था है वो क्या है, वो दो थूनी गिरानी। और क्या बताया, वो क्या है, किसके समान है, खंबे के समान है, थूनी के समान है, वह भी गिर जाती है। मोह बलिंडा टूटा, और बांस को जोड़ने वाली जिस पर छाजन रखा जाता है वह मोटी लकड़ी जो बलिंडा है वह भी टूट जाता है। यानी सब कुछ नष्ट हो गया। ये जो भ्रम में पड़ा हुआ ये जो सारा संसार था हमारा, वो माया मोह से बंधा हुआ जो सारा संसार था वो सारा टूटकर जमीन पर गिर गया। यानी माया मोह का अंधकार जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कृष्ण छानी परी घर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। और क्या कहते हैं, तृष्णा ने तृष्णा, तृष्णा किसके समान है, वो जो छाजन है, वो छाजन किस रूप में है, तृष्णा के रूप में है। यानी हम जब इस संसार में रहते हैं, अज्ञानता के अंधकार में जब डूबे रहते हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है, अधिक से अधिक पाने की इच्छा, संसार में रह करके संपत्ति जोड़ने की इच्छा, सुरक्षा का भय, इन सारी बातों से हम घिरे रहते हैं। लेकिन जब सचमुच का हमारे हृदय में ज्ञान का उदय होता है तो ये सब कुछ धरती पर आ गिरता है, जमीन पर गिर पड़ता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और हमारे जो बुद्धि है वो कैसी है, कुबुद्धि है, खराब बुद्धि है, उसका भांडा यानी बर्तन जो है टूट जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि गांव के घरों में क्या था, छीका लगाया जाता है जिस पर खाना रखा जाता है, दूध रखा जाता है, और अगर छत गिर जाए तो क्या होगा, सारा भोजन बर्तन सब जमीन पे गिर जाएगा। तो ये भोजन बर्तन सब क्या है, ये तो कुबुद्धि है। तो छत के गिरने से क्या हो गया, सारा बर्तन भी फूट गया। तो बर्तन में क्या भरा हुआ था, कुबुद्धि भरी हुई थी, खराब बुद्धि भरी हुई थी, दुर्बुद्धि थी। तो यानी ज्ञान की आंधी आने से क्या हो गया, पूरा भ्रम का पर्दा हट गया। ये जो माया मोह से बंधा हुआ जो एक घर था, उसकी जो छत थी, उसकी दीवार थी, खंबा था, सब कुछ जमीन पर आ गिरा। यानी सबका अस्तित्व समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। जोग जुगती करी संतों बांधी निर्चु चुवे न पानी रे। और कहते हैं कि जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो क्या करते हैं, इसके बाद जोग जुगती करी, यानी युक्ति पूर्वक, यत्न पूर्वक, योग के द्वारा फिर से उसे बांधते हैं। इस तरह से बांधते हैं कि निर्चु चुवे न पानी, मतलब निश्चिंत होकर वो रहते हैं कि अब यहाँ से कोई भी पानी नहीं चुएगा। यानी कहीं भी कोई अज्ञानता, माया मोह कहीं से भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा। कूड़ा कपट काया का निकसिया हरि की गति जब जानी। और क्या कहते हैं कबीरदास जी कि काया यानी शरीर, शरीर के अंदर जो कूड़ा करकट है, निकसिया यानी समाप्त हो जाता है। जब सच्चे ज्ञान का उदय होता है तो कबीरदास जी बताते हैं कि जब हृदय में चेतना जागृत होती है, ज्ञान का उदय होता है, तो ऐसे में हमारे शरीर के अंदर जो दुर्गुण है, कूड़ा करकट है, छल कपट है, वो सारा सब कुछ निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी ज्ञान के प्रकाश में इतनी शक्ति होती है, उसकी ज्योति में इतनी शक्ति होती है, दिव्यता होती है कि हमारे मन के सारे दुर्गुण, कूड़ा करकट जो है अपने आप स्वतः बाहर निकल जाते हैं। हरि की गति जब जानी, और जब हम ईश्वर के अस्तित्व को समझ लेते हैं, हरि की गति यानी ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के स्वरूप को जब हम जान लेते हैं, तब हमारा मन कैसा हो जाता है, साफ, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। और जब तक हमारे हृदय में चेतना जागृत नहीं होती है, तब तक हम ईश्वर के अस्तित्व को पहचान नहीं पाते हैं, और हमारे हृदय में क्या होता है, दुर्गुण रहते हैं। और जब हमारे हृदय में ज्ञान की चेतना जागृत होती है, ज्ञान का प्रकाश आता है, तब हम ईश्वर के स्वरूप को ही पहचानते हैं और अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को भी निकाल फेंकते हैं। आंधी पीछे जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। और ये जो ज्ञान की आंधी आई थी, इसके बाद क्या होता है, जल बरसता है। जल बूठा यानी जल बरसा। ये जल कैसे बरसा, कहा जाता है योग के द्वारा जब साधक कुंडलिनी जागृत करता है तो ब्रह्मरंध्र तक पहुंच के वहां से क्या है, जल बरसता है। तो आंधी के बाद चूंकि जल बरसता है, इसलिए यहाँ भी कहा गया है कि जब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो हमारे ब्रह्मरंध्र से भी क्या है, जल बरसता है, ज्ञान की वर्षा होती है।
प्रेम हरिजन भीना। और इसमें क्या होता है, हरि का जो भक्त है, हरि के जो सेवक हैं, वे प्रेम से भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयो तम घीना। और कबीरदास जी अंत में क्या बोलते हैं कि भान के प्रकट, भान माने सूर्य, सूर्य के उदय होते ही, सूर्य के प्रकट होते ही क्या होता है, उदित भयो, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। सूर्य प्रकाशित होकर जब आसमान में दिखाई देता है तब क्या होता है, अंधकार तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो इसलिए कहा है उदित भयो तम घीना, सूर्य के प्रकाश में सारा अंधकार क्या हो गया, नष्ट हो गया, क्षीण हो गया, अंधकार दूर हो गया। यानी जब हमारे हृदय में सच्चे ज्ञान का उदय होता है तभी जो है अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। और हम जिस भ्रम में पड़े होते हैं, जिस शरीर को सच मान के बैठे हुए हैं कि ये शरीर पंच तत्व का बना हुआ है, यही सत्य है, ये सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये शरीर तो सत्य है नहीं, सांसारिक वस्तुओं को जो हम सत्य मान रहे थे वो सारा भ्रम टूट जाता है। क्योंकि सांसारिक वस्तुएं कैसी है, नश्वर है। सत्य क्या है, एकमात्र ब्रह्म है। तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, परमात्मा में लीन होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस माया मोह के बंधन से निकलना पड़ता है। और ये कब संभव है, जब हमारे अंदर चेतना जागृत होती है, जब हमारे हृदय में सच्चे ज्ञान का उदय होता है, भी हम इस संसार में रह करके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा में लीन हो सकते हैं। क्योंकि हम सभी में क्या एक आत्मा है, और ये आत्मा आया कहाँ से है, उसी परमात्मा का ही तो अंश ये आत्मा है। और साधक की यही चेष्टा होती है कि वो अपनी साधना के द्वारा परमात्मा में लीन हो, अपने आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे। तो कबीरदास जी का एक दोहा मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहिर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कथ्यो ज्ञानी। यानी घड़े में पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। तो घड़ा क्या प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है। और जैसे ही घड़ा टूट जाएगा, घड़े के अंदर का पानी और बाहर का पानी मिल जाता है। यही तो आत्मा का परमात्मा में लीन होना है। और साधक ज्ञानीजन तो यही बात बताते आए हैं कि हमें इस संसार में रहते हुए इस संसार की वस्तुओं से कैसे हम छुटकारा पाएं और हम परमात्मा में लीन हो सकें। तो अब चलिए मैं इसका विशेष बता दूं। देखिए, पहला, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने बतलाया है कि जब हृदय में सच्चे ज्ञान का उदय होता है तो हृदय में अज्ञानता के कारण व्याप्त सारे विकार दुर्गुणों का नाश हो जाता है। हृदय में उत्पन्न होने वाले ज्ञान को सूर्य के उदय के समान माना जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान ही अज्ञानता को समाप्त करता है। दूसरा देखिए, अज्ञानता के कारण ही मनुष्य सांसारिक माया मोह को सत्य मानकर एक सुखद भ्रम में डूबा रहता है। तीसरा, कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म को समझने व उन तक पहुंचने के लिए प्रेम और भक्ति के साथ ज्ञान को भी आवश्यक माना है। चौथा, प्रस्तुत पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार के बारे में मैंने आप लोगों को आरंभ में बता दिया कि उन्होंने रूपक के माध्यम से पूरे बात को स्पष्ट किया है। जोग जुक्ति में ज वर्ण की आवृत्ति तथा कूड़ा कपट काया में क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। 5 नंबर, प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। छठा, कबीरदास जी की काव्य भाषा सदुक्कड़ी है। विभिन्न भाषाओं के शब्दों के समावेश के कारण इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी भी कहलाती है। इनकी भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग है और साहित्यिक झलक भी दृष्टिगत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने कबीरदास जी के इस पद का अर्थ जिस तरह से समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।